दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूं। हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हस्बैंड के एक आदमी कमाने वाला हो तो पूरा परिवार ढंग से चलता नहीं है। तो वाइफ को भी पीछे से आना पड़ा और वाइफ ने भी इनकम का सोर्स निकाला। वो अपना ब्यूटी पार्लर उन्होंने खोला क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ ऐसा करें जिससे कि घर बिना डिस्टर्ब किए हुए हम काम कर पाए। तो उन्होंने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला। लेकिन संजोग से इनकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं कामधेनु गाय, इनकी लाइफ में आई और उस कामधेनु गाय का नाम है मोदी केयर। अब ये मोदी केयर ने इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाया, उसके पहले इनकी क्या परेशानियां थी, ये कामधेनु गाय इनके घर पे किसने पहुंचाई, यानी कि इनके स्पॉन्सर अपलाइन कौन, किस तरीके से इनकी जीवन में वो घटनाएं आई, हम आपको बिलवाना चाहते हैं दोस्तों। ब्रांड न्यू प्लैटिनम डायरेक्टर मिनी मैम एम उत्तम किशोर गुप्ता सर। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को जो आज इस मंच तक आप लोग आए सुनने के लिए हमारे शब्दों को। और मैं सबसे ज्यादा सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, अनूप सर को, प्रीति अमृता मैम को, कि हम लोग जैसे आदमी को इस मंच तक लाए और हमको बोलने का मौका दिया सर। आज इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे स्पॉन्सर विशाल अग्रवाल सर, संध्या वेलकम मैम, सर। उत्तम सर और प्रीति मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको आज इस काबिल बना सके वो लोग कि आज इस मंच पर आकर सर हम लोग कुछ बोल पा सकते हैं सर। मेरा नाम उत्तम किशोर हुआ। मैं अपनी पत्नी मिनी और 2 बच्चे अंबिका राज, मोहित राज के साथ मिलकर इस बिजनेस को पिछले 2 साल से सर बिल्ड कर रहा हूं। और मैं रेलवे में हूं, मैं एज ए टेक्नीशियन हूं। और उसके बाद सर हम अपना जो है से कि इसी तरह से बिजनेस करते हुए मोदी केयर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नया नया लॉकडाउन में प्लेटिनम लेवल को अचीव किया हूं। और इस बिजनेस के जो मेन मालकिन हैं मिनी मैम, चलिए अब उनसे पहले कुछ सुनते हैं, उसके बाद सर हम कुछ सुनाएंगे सर। थैंक यू यस सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। सबको Good morning, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी सर को। जैसे कल सर फोन आया था आपका कि हम अनूप गुप्ता बोल रहे हैं, तो मेरा तो लगा कि जैसे कि हालत ही खराब हो गया। जैसे महसूस हुआ कि अमिताभ बच्चन जब हॉट सीट पे बैठ के कभी कभी फोन करते हैं, वैसे ही मेरा फील हुआ। जी सर, पूरे गर्मी गर्मी सा हो गया, एकदम डर के मारे। लगा कि कितनी बड़ी बात है कि सर का फोन आया, बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में गए थे सर, तो देखे आप लोगों को या मैम को, तो लगा कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन आज हम लोग भी यहाँ हैं और आप मौका दिए तो आज मैं बताना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ गुड मोदी केयर सबको मेरी तरफ से। और मेरा नाम मिनी है और मैं प्लेटिनम लेवल पे हूँ। मैं नया नया प्लेटिनम लेवल अचीव की हूँ इस पर। ये लॉकडाउन में इस बार मेरा मन था कि एकदम लॉकडाउन में करे, क्योंकि नया नया लेवल आ रहा था, देख रहे थे लोगों को, तो लग रहा था मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। इसलिए मैं भी डन कर दी एक लेवल। तो क्या बात। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। शुरुआत में सर आपसे करती हूँ, अनूप सर, अमृता मैम, उसके बाद राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोशी मैम, और साथ में गुरु माँ भी, और समीर सर को भी, जो इतने लॉकडाउन में जो बहुत बड़ा सिखाने का मौका दिया मुझे ला है सर। सबसे पहले तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, विशाल सर और संध्या मैम को, जो आज यहाँ तक आए हैं, पहुंचे हैं, बस उन्हीं के बदौलत पहुंचे हैं सर। वरना मैं तो एक छोटे से पार्लर में ही मेरी जिंदगी गुजर जाती। और मेरे हस्बैंड तो रेलवे में है ही, बट ऐसा कुछ मिलता नहीं है, जॉब में भी नहीं मिलता और बिजनेस में भी नहीं मिलता है सर, जो आज यहाँ पे मिला है। आज इतने लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब सर आप लोग की कृपा से हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम आप लोग आए और हम लोग को यहाँ पे बताएं और मीटिंग सर अटेंड हमको करवाएं, और सबसे बड़ा फायदा मीटिंग किया सर।
और मैं अब शुरू कर रही हूँ मैम। मेरा 99 में सर हम दोनों की शादी हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी लव मैरिज है सर। लव मैरिज है और क्या हम लोग बात। बहुत 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 खुश थे दोनों कोई। लेकिन हर की जिंदगी में प्रॉब्लम तो सर आते ही रहती है। बस उसी तरह से जिंदगी तो अच्छा कट रही थी, बट इनको नौकरी भी उस समय नहीं था जब मेरी हम दोनों की शादी हुई थी। नौकरी भी नहीं था। दोनों थोड़ा स्ट्रगल लाइफ से गुजर रहे थे और उसी बीच में एक बाबू भी मोहित भी हो गया। तो मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक पापा जी हैं, ससुर जी, वो ही उन्हीं के जो भी वो नौकरी, सरकारी नौकरी वो भी करते थे, बट उन्हीं के पे चलना था हम लोगों को। सबको, पूरे परिवार को देखते थे। 10 से 12 फैमिली के लोग थे और पापा जी के बदौलत एक घर चल नहीं सकता था। तो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आ रहा था। ये प्राइवेट जॉब तब तक कर रहे थे, बट ऐसा गुजर नहीं रहा था अच्छे से रास्ता। बहुत मुश्किल दौर से गुजर के आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं मैम सर। मतलब क्या बताएं। मेरा घर तो यही पटना में और हम यही पढ़े लिखे भी हैं। बचपन से एक ही ख्वाब था भी कि सरकारी नौकरी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये मेरा एकदम बचपन से ख्वाब था। तो जैसे तैसे तो गुजर रहा था सर। और उसके बाद ना ये इनको हम बोले कि हमको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स ये हमको करवा दिए, एडमिशन करवा दिए। लगभग हम 6 महीने का कोर्स होता है, बट 2 साल उनके यहाँ रहे हाथ क्लियर करने के चलते। और उस समय भी इनकी जॉब नहीं थी। फिर कुछ दिन गुजरा, 2 साल 3 साल गुजरा, उसके बाद इनकी जॉब हो गई। तब तक तो हम सीख ही रहे थे। उसके बाद पापा पे ही निर्भर थे। और फिर ये भी प्राइवेट जॉब में, पता ही है, बहुत मुश्किल से, बहुत कम पैसा मिलता है जैसे तैसे। उसके बाद जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सब कुछ ससुर जी पे ही निर्भर थे। बच्चों का, जब मोहित का हर मंथ में तबीयत खराब हो जाता था, बस इंतजार रहता था पापा पैसा लेके आएंगे तो दिखाएंगे। ऐसी स्थिति गुजरी है। सो ब्यूटिशियन किए, उसके बाद इनका जॉब लग गया। जॉब लगा तो कुछ लगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, जॉब लग गया, अब थोड़ा अच्छा जिंदगी गुजरेगा। लेकिन उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। जॉब लगने का 1 ही साल के बाद 2 ननद थी, उनका भी शादी का आ गया। और उसके बाद फिर देवर भी, एक देवर मेरे थे वो एक्सपायर कर गए। उनकी भी 4 बच्चे हैं और चारों को देख रेख करने की भी जिम्मेवारी आ गई। क्योंकि पापा तो पहले ही थोड़ा प्रॉब्लम में थे और उसके बाद बड़े होने के नाते थोड़ा प्रॉब्लम ये सब झेलना पड़ा। सो बहुत प्रॉब्लम में ये सब गुजरा। जैसे तैसे करके काम करने लगे कहीं ना कहीं पार्लर में जाकर, कि थोड़ा साथ देंगे तो घर सुधरेगा या फिर हम लोग की लाइफ सुधरेगी। वही करते करते मैम सर यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम दोनों हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देते हुए या एक दूसरे की बात रखते हुए इस चीज को, घर के काम को या फिर घर के प्रॉब्लम को झेलते रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। वेरी गुड। जी सर। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे सर। सुबह जब जॉब लगी थी सर, तो हम दानापुर खगौल जयराम बाजार है, वहां पे जॉब लगी थी। कोई हमको बताया था, वहां तक खोजने चल गए थे। और हम खगौल जाते थे सर रोज 9 बजे, 8:45 में ट्रेन थी। रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और घर में सारे काम करके और 8:45 में ट्रेन पकड़ के चले जाते थे। और रात को 8 बजे आते थे सर। काम आते थे तो फिर घर में खाना बनाते थे। बताए भी नहीं थे किसी को कि हम इतने दूर जॉब करने जाते हैं, एक पार्लर का काम करने इतने दूर जाते हैं। क्योंकि घर के लोग थोड़ा सा तो ये सब बातें पे नहीं लगता है कि ये सब नहीं करे, अच्छा नहीं है ये। लेकिन फिर भी ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किए हैं। आज अगर हमको पार्लर भी खुलवाए तो इनके बदौलत हुआ है। ये सपोर्ट किए और हमें खुलवाए। आज हम थोड़ी हालत सुधरी। और जब मोदी केयर आया तो मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई। वरना पहले तो मेरी लाइफ एकदम बहुत टेंशन में गुजरता था। अब तो हम हमेशा हंसते रहते हैं, एनी टाइम हंसते रहते हैं। कोई
दुख भी आता है तो भी हमको अब नहीं पता चलता है, बोलता हो जाएंगे, हो जाएगा। एक आप लोग का लाइन सुने हैं सर, हो जाएगा, बस लगता है कि चलिए हो जाएगा। ये कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए थे कि नहीं मोदी के नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब विशाल सर के यहाँ गए थे, मीटिंग में सर बुलाए थे और उस दिन उत्तम सर मीटिंग लेने के लिए आए थे। उस दिन हमको लगा कि नहीं कुछ तो बात जरूर है, इसलिए करना शुरू कर दिए, उस दिन से स्टार्ट कर दिए सर। तो थैंक यू सर। अब आगे मेरे हस्बैंड बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं मिनी जी को, जो इतना अपना कुछ शेयर किए इसमें, और बहुत अच्छा लगा हमको। और हम ऐसा से हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं और साथ दिए हैं, क्योंकि कहता है कि अगर किसी भी जीवन की अगर गाड़ी में अगर एक चक्का अगर खराब हो जाता है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यही सोचकर एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किए हैं और साथ दिए हैं सर। हमारे परिवार में हम 5 भाई और 2 बहन थे, और उसमें सबसे मैं बड़ा था। हमारे जो है जैसे कि 2 भाई भी एक्सपायर कर गए हैं, और जिसमें हमारे पिताजी 2019 को दिसंबर 22 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया है। और हमारे भाई में मतलब 2006 में सबसे पहला 2003 में हमारा नौकरी लगा था, 2003 में। और 2004 तक तो कुछ ठीक-ठाक लगा कि जैसे नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा अपने आप को लग रहा था। लेकिन सर जैसे ही हमको 2005 में आना शुरू हुआ, हम लोग बहुत दिक्कत परेशानी अपने आप को समझने लगे कि जैसे ही हमारे घर में बड़ी बहन हो गई थी, तो उनको भी शादी करना है, बहुत तरह का परेशानी हो गया था। पापा जी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उतना संभव नहीं हो पा रहा था जो कि होना चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत तो कुछ खराब रहा करता था, जिसके वजह से वो हमको जो है से कि महीना में पेमेंट कम आया करता था, जिसके वजह से हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 2006 में जब हम अपनी बड़ी बहन का शादी ठीक किए, उसके बाद 2008 में छोटी बहन का शादी ठीक किए, और उस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। 2009 में हमारा पिताजी का एकदम सीरियस हो गए थे, जिनका हम इलाज कराने में बहुत ही हम परेशानी का सामना करना पड़ा हमको, और उनका इतना तबीयत सीरियस हो गया था कि लग रहा था कि वो नहीं बच पाएँगे, साँस रुक जाएगा। लेकिन बहुत हम लोन निकाले थे सर, जो बहन का शादी किए थे उसके कर्ज को निपटाने के लिए, लेकिन हमारा उसी दौरान पिताजी का सीरियस हो गया तो उनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो पूरा-पूरा लायबिलिटी फिर हमारे ऊपर आता और हम लोग बिखर जाते सर। बिखरे हुए तो थे ही, लेकिन थोड़ा और कुछ ज़्यादा ही बिखर जाते। लेकिन सारा लोन जो हम बैंक से लिए थे कर्ज चुकाने के लिए, वो सर पापा जी में हम लगा दिए, और सारा पैसा मेरा खर्च हो गया और मार्केट के कर्ज में हम सर गिर गए। लेकिन 2011 में फिर हमसे जो छोटे भाई थे, उनका सर देहांत हो गया, कुछ प्रॉब्लम पेट में होने के कारण इलाज के दौरान ही उनका देहांत हो गया। 2012 में हमारा एक भाई जो तीसरे नंबर के थे, उनका भी एक्सपायर हो गए, जो इसलिए हम लोग बहुत सारे बिखर गए, और ऐसे-ऐसी स्थिति में बिखरे सर कि कहीं से पैसा नहीं मिल पा रहा था। जॉब में कुछ लोन में कट जाते थे पैसे, और कुछ सर हमारे परेशानियाँ घिरे हुए रहते थे घर में, इसलिए हम सर बहुत परेशान रहते थे हमेशा। उसी तरह से सर हमारे ज़िंदगी में जैसे-तैसे कट रही थी। लोग पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है? तो बस कट रहा है, चल रहा है। वही हाल मेरा था सर, और जॉब वाला को तो ऐसा ही कटता ही रहता है और चलता ही रहता है, वो नहीं होता है सर। ठीक है? इतना ही सब कुछ होने के बाद सर दोनों हमने ऐसा बिखर गया था कि जैसे पैसे-पैसे तक के लिए हम लोग सर मुहताज हो गए थे। परिवार ने जो है से कि बिखरना शुरू हो गया, समाज से हम लोग दूर होने शुरू किए, लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी क्या करें, समाज में थे तो कहीं न कहीं मजबूरी था, कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी चीज़ में जाना पड़ता था सर। उसी तरह से सर किसी ने ठीक ही कहा है, हमारे ग्रुप में हैं एक जो बहुत अच्छे हैं जो सिखाते हुए, उनका ही कहना है कि अगर भगवान गिराता है तो अच्छा कुछ बड़ा करने के लिए गिराता है, और उठकर आगे बढ़ो और कुछ बड़ा करो। मैं इससे बहुत बड़ा सर अपने आप को सहमति देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि गिरते हैं बार-बार तो उठकर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और प्रयास करें। 2015 में सर हम लोग जो है कि मिनी जी को पार्लर खुलवाए, क्योंकि परेशानियाँ बहुत था, लेकिन फिर भी क्या करें, किसी तरह से कुछ लोन लिए, फिर मिनी जी को हम बोले कि आप पार्लर खोलिए, हाथ में आपका हुनर है, नहीं तो हाथ का हुनर भी बेकार हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि अगर कुल्हाड़ी जो मैम सुनाती हैं कि एक किसान जो है सर
12 वर्ष तक बारिश नहीं होगा, तो शंकर जी को जब बोली थी पार्वती जी कि डमरू बजाइए नहीं तो भूल जाइएगा, उसी तरह से इनको वही हम कहे कि भूल जाइएगा। उस टाइम इस तब तो मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी हम बोलते थे कि भूल जाइएगा तो बेकार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा था 2015 में इनको हम पार्लर खोल कर दिए कि कुछ, तब वहां से जाकर सर हम लोग को बहुत अच्छी स्थिति, कुछ अच्छी क्या, हद तक ठीक होने लगा सर। बहुत अच्छा लगा कि चलिए अब तो कम से कम ऐसा है कि पार्लर खोलने से पहले सर हमको भाड़ा जाने के लिए ड्यूटी पर नहीं मिलता था सर। जुगाड़ करना पड़ता था कि कल जाना है ड्यूटी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इस परेशानी को किसी को बता नहीं सकते थे सर, हम लोग अपने में ही शेयर करते थे। और दूसरी बात सर कि जब भी त्योहार आता था तो क्या करें, हम लोग बहुत अजीब सा मन से विचलित हो जाते थे कि क्या करें नहीं करें। हमारा परिवार है, बच्चा है, सब कोई है, किसी न किसी रूप में सर हम लोग परेशानियों से जूझते थे और त्योहार सही से रूप से नहीं मना पाते थे। अगर कभी मनाते भी थे तो घर में सर सिर्फ हम लोग सोचते थे कि क्या हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या कर, इसी सोच में सर किसी तरह से हम लोग लोन फिर लिए और मिनी जी को पार्लर खुलवाया। तो ये तो अच्छा हुआ सर कि हर बच्चों का खुशी मिलने लगा। हमको भी जॉब में जाने के लिए प्रतिदिन मैडम जितना चाहती थी उतना पर्स में पैसा डाल देती थी, नहीं लेकर जाइए। वो दिन सर याद करते हैं और एक ये दिन याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। और पर्व में भी सर, हर पर्व में मिनी जी अपने बदौलत दुकान के, हमारा तो सैलरी सर लोन में चला जाता है, कुछ पैसा आता था तो रेंट है, इधर है उधर है, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मिनी जी पर्व मनाती थी तो एक एक पर्व में इन्होंने 5-5 हजार खर्च किया सर। तो उस दिन हम लोग सोचते थे कि क्या एक समय था कि 500 रुपया के लिए हम लोग समझते थे कि कहाँ से आए कि पर्व मनाए थोड़ा सा, और इन्होंने एक दिन में तो बहुत अच्छा लगता है सर। अभी पार्लर खोलने के बाद, उसके बाद उसी तरह से सर हम लोग जो है कि त्योहार बहुत अच्छे से मनाने लगे। लेकिन सर मोदी केयर का जब दौर आया तो हम लोग तो चाह रहे थे सर कि जॉब से कुछ हो नहीं रहा है, पार्लर तो चल रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं कुछ ख्वाब होता है सर दिल में कि अपने बच्चों के प्रति कुछ अच्छा कपड़ा दें, एक अच्छा उनको माहौल दें, अच्छा पढ़ाई दें। लेकिन हम लोग ये दो चीज करते हुए सर हम लोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ अपने आप में हमको महसूस हो रहा था, तो लग रहा था कि कुछ हम लोग करें पार्ट टाइम में ताकि और जीवन लाइफ को बैलेंस में ला सकें। लेकिन सर मिल नहीं पा रहा था, तो हम इनसे बोलते थे क्या करें, ड्यूटी से आने के बाद तो चुपचाप घर में ही पड़े रहते हैं, आप पार्लर में रहते हैं और हम बच्चे हैं बस टीवी देखते हैं हम भी, और खाना खा के सो जाते हैं, या तो फिर हम मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग चार थे को, लेकिन सर ऐसा कुछ हम लोग को अनुभव नहीं था कि क्या करना चाहिए। जो हम जिस माहौल में पले बड़े हैं तो हमको भी लगता है कि कभी ऑटो निकलवा के चलवाएं तो कुछ इनकम हो जाएगा, या कुछ और निकलवाएं कि इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से सर हम लोग सोचते थे, लेकिन नहीं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ माता रानी का पूरे दिन से शुरू से ही हम लोग सर भक्त रहे हैं, और माता रानी का चौकी रखते हैं। उसमें हम लोग माता रानी का कृपा से ही सर सब कुछ संभव हो पाया है। जो हम लोग चाहे हैं हर चीज में हमारी माता रानी हमको बहुत सपोर्ट की है, और हम लोग को आशीर्वाद के रूप में हर समय खड़ी रही है। ये हम अपने आप को मानते हैं सर, हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं। और ये मोदी केयर भी सर माता रानी का ही देन है। उन्हीं के दरबार में 2018 में जनवरी के महीने में हम पूरे परिवार जो है अपनी, हम मिन्नी जी और हमारे बच्चे और भी हमारे साथ ही संगत थे जो ड्यूटी के दौरान हमारे साथ थे, गए हुए थे। उसी में माता रानी के जब दरबार में गए तो प्रार्थना लोग करते हैं उनके सामने हाथ फैलाकर, हमने भी प्रार्थना हाथ जोड़ कर किया था कि माता रानी, हमने पैसे का पेड़ सुना है, कुछ 5% लोग होते हैं जो कि के पैसे की कमी नहीं होता है, उन लोग बताते हैं कि पैसे का पेड़ होता है। लेकिन हम लोग 90% लोग ऐसे आदमी होते हैं जो छोटा सोच रखने की वजह से उन लोग कहते हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। जब भी कुछ जरूरत पड़ता है घर में तो गार्जियन होते हैं तो बच्चे को यही बोलते हैं या अपनी पत्नी को बोलते हैं जब भी जरूरत पड़ता है। तो हमने भी सर इसी तरह से जिंदगी चल रहा था। जब भी हमने पापा जी को भी बोलते भी सुना है सर कि जब बच्चे थे हमारे पापा जी, जब रांची साइड में पोस्टेड थे, वहां कुछ भी जरूरत पड़ता था तो बोलते थे, हम बड़े थे चूंकि तो हमको सब पता था, जब भी कभी घर में कोहराम हो जाता था किसी चीज के लेके तो बोलते थे पैसे क्या पेड़ पर उगता है कि ला कर दूं, जब महीना आएगा तो ही देंगे। तो सर इसी तरह से हम लोग 90% लोग हमारे भारत में या हमारे इसी छोटे सोच के मेंटेलिटी के होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं सर कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं सर जो जानते हैं कि पैसे का पेड़ होता है सर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। और माता रानी के दरबार में जब हमने प्रार्थना किया कि भाई
पैसा का पेड़ का नाम तो सुने हैं लेकिन देखा तो नहीं हमने, लेकिन माता रानी हमको भी पैसे का पेड़ चाहिए। अब जिस रूप में चाहिए, जिस रूप में दीजिए, ये मुझे आज तक जो भी हमको आपके दरबार में जब जब माता के दरबार में गए हैं, जो भी चीज हमने मांगा है और वो माता ने हमारा पूरा किया है। दोनों बहन का शादी उन्हीं का देन है, हमारा जॉब माता की कृपा है, मिनी जी का दुकान भी उन्हीं का कृपा है, क्योंकि दुकान खोलना ये नहीं चाहते थे लेकिन माता के दरबार में ही गए थे। हम बोले कि माता जी ऐसा कुछ कीजिए मेरे साथ जो हम मिनी जी को पार्लर गिफ्ट में दे सके और हम पूरा करें। आज तक हमारा सपोर्ट किया और माता ने सपोर्ट किए हैं। तो माता जी को हम वो भी बोले कि सब चीज दिए हैं माता जी। जब जब दुकान जॉब में यहाँ जाते थे माता के दरबार में, तो हर बार न्यूज न्यूज मिलता था सर कि हमको प्रमोशन हो जाता था। चिंतपूर्णी माता के यहाँ से निकल रहे थे तो एक बार मिला कि आप भाई टेक्नीशियन 2 हो गए हैं, प्रमोट कर दिया गया है, प्रमोशन का लेटर आ गया। फिर ग्रेड 1 का भी आ गया, ग्रेड 3 से लेके हमारी नौकरी सर पहले ग्रेड 4 में आया था सर। क्लास 4 में हम ज्वाइन किए थे, पहले गैंगमैन में ज्वाइन किए थे और उसके बाद जो है सर कि हम फ्री। उसके बाद सर तो माता रानी के दरबार में हमने हमेशा सुना है कि अच्छा न्यूज मिल जाता था, तो वो भी एक जाने का बहाना था। और माता जी हर जो मान प्रार्थना करके आते तो पूरा हो जाता था, तो उसके लिए दोबारा उनको थैंक यू देने के लिए जाना पड़ता था। तो जाते थे और धन्यवाद बोलते थे। और दूसरी बार सर जब इसी बार जो जब 18 में गए तो माता के सामने तो हम बहुत बड़ा चीज मांग लिए, लेकिन सोच रहे थे कि माता से मांग दिए हैं तो शायद दे ही देगी, जब आज तक दी है तो देंगी। थोड़ा हो सकता है लेट कुबेर होगा लेकिन देंगी। लेकिन हम क्या, हमको पता नहीं था सर कि हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। 2018 में सर हम गए और जनवरी के महीने में 12 तारीख को हम लोग सब माता का दर्शन घूम फिर के वापस आ गए। तो हमने फिर सर देखा कि फरवरी में हमको अपने विभागीय की तरफ से हमको ट्रेनिंग में भेज दिया गया, जो कि आप प्रशिक्षण लेकर के आइए और कुछ दिन अपना मतलब कि प्रशिक्षण करके आइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सर वहीं पर चले गए प्रशिक्षण करने के लिए और हम लोग ट्रेनिंग करके आए। उसके बाद प्रशिक्षण जब करके वहां से आए और मार्च का महीना था सर, जब फरवरी पूरा बीत गया तो मार्च में शायद होली था, 6 या कुछ तारीख को था। होली के बसियौरा के दिन हमारे बेटा जो है पुत्र मोहित राज, उनकी एक दोस्त है विशाल सर जो है हमारे, उनकी बेटिया है। तो बात फोन पर हुआ कि पापा बोले हैं कि हमारे बेटा की पापा जी हम अंकल जी को और पूरे परिवार के साथ हम लोग बुलाए हैं होली के दिन। लेकिन सर का होली के दिन कॉल आया कि सर हम बिजी हैं और होली का त्योहार है तो हमारे यहाँ भी लोग आएंगे। तो हम बोली बात तो सही है सर, सबके यहाँ लोग आते हैं शाम का पहर में, तो आज नहीं आ पाएंगे, अगर कल फ्री है तो आप तो हम आएंगे। हम बोले सर अभी हमारा नाइट शिफ्ट चल रहा है और हम दिन में फ्री हैं, रात में हमको 10 बजे से ड्यूटी लगता है। तो बोले ठीक है सर कल हम मिलते हैं। हम बोले चलिए सर बहुत बढ़िया रहेगा, आइएगा। तो हमारे यहाँ भी कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे और सर भी आए, मैम आई, बहुत अच्छा उनसे मिलकर लगा, उनका बातचीत किए, बात व्यवहार किए, बहुत हमको अच्छा उनसे मिलनसार है दोनों सभी परिवार। तो हम मिले, उनसे मिलकर अच्छा लगा, चलिए एक नया परिवार और हमको मिल गया। लेकिन चलिए ये हम नहीं जानते थे सर कि किस तरह का है। जब वो आए तो बातचीत चल ही रहा था हम लोग आपस में, तो हमको जो है से कुछ सर ऐसा है उनके साथ हुआ कि बैठ के बातचीत करने लगे। तो बातचीत करने के दौरान ही हमने भी कुछ परिचय दिया कि मेरा नाम उत्तम किशोर है और मैं रेलवे में हूँ और ये हमारी मिसेज मिनी जी हैं, इनका ब्यूटी पार्लर है और बगल में ही इनका शॉप खुला हुआ है। तो सर भी अपना बताए विशाल सर कि मेरा नाम विशाल अग्रवाल हुआ और हमारी मिसेज हैं हम संध्या अग्रवाल और हम दोनों एमबीए किए हुए हैं। तो हम तो लगा सर कि सर लोग तो एमबीए किए हुए हैं तो भाई हम तो कहाँ, ऐसे ही चल रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं छोटे से लेकिन चलिए अच्छा लगा कि नहीं भाई इंसान तो अच्छे हैं, बढ़िया विचार वाले हैं। बात भी सुन के हमको दिल को छू गया सर। हम लोग हैं कि हमेशा भावुक हो जाते हैं और अच्छे लोगों को सर ज्यादा हम लोग ये करते हैं, तो अच्छा लगा। उसके बाद बात बात में ही हमने सर विशाल सर से पूछ दिया सर पता नहीं अब क्या था, हम नहीं चाहते भी, लेकिन माँ का आशीर्वाद था कि क्या करें सर। हम पूछे सर और क्या करते हैं अब पता सर, अब हमको पता नहीं, हम भी सोच में सर कि हम ही पूछे क्यों कि और क्या करते हैं। तो हम वो बोले अपना कि ऐड एजेंसी है, एमबीए है, ऐड एजेंसी अपना चलाते हैं। लेकिन हमने भी वो चुपचाप थे, लेकिन हम ही को पता नहीं कहाँ से दिमाग में खुद बुद्धि आ गया कि हमने पूछ डाला कि सर और क्या करते हैं। तो उन्होंने बोले कि सर हम पार्ट टाइम में जो है कि जागो ग्राहक जावो अभियान
चल रहा है उसमें हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हम बोले कि वाह बहुत अच्छा है सर, ये तो जागरूक करना किसी को बहुत अच्छा बात है। तो उन्होंने हमको बताया कि सर क्या आप इस अभियान के बारे में कुछ जानते हैं? हम बोले सर जानते तो नहीं है पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत टीवी पर हम लोग सुने हैं, कभी कभी जागो ग्राहक जागो का पहले ऐड आता था सर, तो हम लोग देखते थे तो पता था। तो बोले सर जानते नहीं है, लेकिन ये ऐड देखते तो अच्छा लगता है कि है कुछ ग्राहकों के बारे में है कि जानकारी उनको लेना चाहिए। सर हमको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तब उन्होंने विशाल सर हमको सर बताए कि चलिए ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या आप जानकारी लेना चाहेंगे? हम बोले क्यों नहीं सर, अगर बढ़िया चीज अगर जानकारी मिल जाएगा तो अनपढ़ हमको थोड़े कर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। जी, तो हमने सर कहा उनको कि ठीक है सर, हमने जानकारी लेंगे बस। ठीक है सर, तो हमने बोला कि जानकारी लेंगे, तो उसी दिन उनको हम बोलने लगे सर कि सर बताइए क्या जानकारी है? तो बोले नहीं, अब तो चाय नाश्ता हर चीज हो गया है, तो सर बता दीजिए। लेकिन वो बोले कि ना ना सर अभी नहीं, आपका नाइट ड्यूटी है और दिन भर तो हम आपको परेशान कर दिए बैठ के बातचीत करके, रात्रि में जाना है तो आपको सर आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए ताकि रात में ड्यूटी। लेकिन हम पीछे पड़े हुए थे सर कि बताइए, फिर पता नहीं मौका मिलेगा मिलने का कि नहीं मिलेगा। तो सर बोले कि मौका तो सर बहाना होना चाहिए, मौका मिलता नहीं है सर, मौका निकालना पड़ता है, समय को निकालना पड़ता है। समय किसी के पास है कहाँ सर, समय को निकालना पड़ता है और मिलने के लिए सर कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। सही। ये जो ये जो बात सर बोले विशाल सर, हमको तो लगा सर कि नहीं ये 1 लाख का बात है सर, और 2 बात वो बोले और दोनों 2-2 लाख का, 1-1 लाख का था। तो हमको लगा कि नहीं बहुत अच्छा, हम इनसे हम बहुत इंस्पायर हो गए कि नहीं इनसे हमको मिलना चाहिए और इनको बारे में। तो हम बोले कि चलिए सर, ये बात बोले तो ठीक है। तो उन्होंने फिर हमको पूछा सर कि आपको ड्यूटी से जो विभागीय छुट्टी मिलता है सप्ताह में 1 दिन? हम बोले हाँ सर मिलता है। तो कब मिलता है? तो बोले कि हम बोले कि सर मंगलवार को मिलता है। और जिस दिन सर लोग आए थे उस दिन था गुरुवार। तो गुरुवार था तो सर बोले कि चलिए सर आने वाला मंगलवार को हम लोग मिलते हैं और एक 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 बजे हम लोग मिलेंगे। हम बोले कि चलिए बढ़िया है, आप लोग भी नहा धोवा के फ्रेश हो जाइएगा फुर्सत से, दोपहर में किसी के पास काम नहीं होता है। और ये भी बोले थे कि सर आप तो रहिएगा घर में, भाभी जी को ही पार्लर से बुला लीजिएगा 1-2 घंटे के लिए। हम बोले कि सर आप पैसा बात बोलते हैं, आप आइएगा तो सर सेवा करने के लिए। हमारे यहाँ जो हम लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं कि कोई भी आएंगे तो उनको चाय पानी कराने के लिए भाई पूरा परिवार हम उनके साथ लग जाते हैं। तो मैडम तो रहेंगी ही सर, तो नहीं फुर्सत से आएंगे 1 घंटा के लिए तब ना वो भी समझ पाएंगी। तो क्या सर हम ही समझ लेंगे? नहीं नहीं, दोनों पूरे परिवार बैठ के समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले चलिए बहुत बात बढ़िया है सर, हर चीज में हम और मिनी जी साथ साथ किए हैं तो इसमें क्यों हम पीछे रहें, दोनों अलग अलग एक ही साथ करेंगे। हम बोले बहुत बढ़िया सर। फिर सर मंगलवार दिन आया, बीतते गया, बीच में फोन बातचीत नहीं हुआ। लेकिन मंगलवार को जैसे ही 12 बजा ना सर, उन्होंने फिर कॉल किया और हमको बताया कि नमस्कार उत्तम जी। हम बोले नमस्कार सर, हम विशाल अग्रवाल। हम बोले हाँ सर पता है सर। तो सर आप लोग रेडी हो गए? हम बोले एकदम सर पूरे रेडी हैं, तो हम आ जाएं? तो हम बोले सर आ जाइए एकदम। तो उन्होंने आए, अपने बिटिया के साथ आए। उस दिन बिटिया स्कूल गई थी, नहीं उस दिन बिटिया नहीं थी, शुरू दिन बिटिया आई थी। उसके बाद मैम और दोनों। लेकिन सर वो कुछ बैग लेकर आए थे। हम बोले अरे भाई उस दिन आए थे तो खाली हाथ थे, थम्स अप बिस्किट वगैरह कुछ मिठाई वगैरह पैकेट लेकर आए थे, और आज ये बैग लेके आए हैं। वो मिठाई छुपा के लाना का चीज है तो ये बैग लेके आए, पता नहीं इसके अंदर। तो हम सोचे सर कुछ नहीं, पता नहीं अपना कुछ बुक वगैरह या टूल्स कुछ होगा कहीं का। हम लेकिन बैठे तो हम बोले सर लाइए बैग उधर रख देते। बोले नहीं 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 यहीं रहने दीजिए, ये मेरा सर बहुत बड़ा कीमती चीज है। हम बोले कीमती चीज? तो हम बोले सर हो सकता है कुछ मार्केट करके ला रहे होंगे। तो चलिए ठीक है। तो बोले कि चलिए चाय पानी हुआ, नाश्ता हुआ। उसके बाद सर फिर बोले कि उत्तम जी अब फ्री हैं तो बैठा जाए? हम बोले सर बैठिए। तो उन्होंने सर शुरू किया हमको ग्राहक का, पहले जो जागो ग्राहक जागो का नाम बताया, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। हम बोले बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हम भी तो सर अनुभवी नहीं थे इसके, और डायरेक्ट सेलिंग मेरा तो पहला है लेकिन चलिए वो जो भी बोल रहे थे सर हमको बहुत अच्छा लग रहा था शुरू दिन से ही। और मिनी जी को तो खैर 1 घंटा के बाद सर में दर्द हो जाता है, लेकिन हमको सर बहुत अच्छा लग रहा था। और हम थोड़ा यूं थे तो थोड़ा यूं हुए सर, फिर ऐसे हुए सर, और उसके बाद देखते देखते सर हमको तो लगा कि कॉपी में हम घुस जाएंगे सर। इतना अच्छा प्लान लगने लगा कि क्या बताया जाए सर। उसके बाद जब बोले कि तो प्लान है, हम बोले कि सर ऐसा तो मार्केट में हमको अनुभव नहीं है, पेपर पढ़ते हैं फिर भी जानकारी नहीं मिलता है
कि ऐसा भी होता है, लेकिन सर आप, लेकिन जब सर डेमो दिखाना की जब तुलना करते हैं, जब उन्होंने बताया कि सर भारत के लोग को एक मेंटेलिटी होता है कि जब तक उनको सबूत नहीं मिलेगा ना वो विश्वास नहीं करेंगे। हम बोले ये भी बात तो सही बोलते हैं सर, कानून भी सबूत खोजता है और हमारे लोग भी सबूत खोजते हैं, चाहे वो कोई नया रिश्ता बनाए या चाहे किसी के यहाँ जाए। तो बोले बात तो सही है, तो बोले कि हम आपको सबूत दिखाते हैं। बोले बहुत बढ़िया है सर, दिखाइए, सबूत दिखा दिए तो आप पक्का हो जाएगा। तो उन्होंने सर डेमो कुछ निकाले और पहले बोले कि सर आप पेस्ट यूज करते हैं तो कौन सा पेस्ट आपके यहाँ यूज होता है। बोले अभी पेस्ट साबुन का पूछ रहे हैं, अब का झमेला इसमें भाई, ये जागो ग्राहक जागो कहती में। तो बोले कि अच्छा ये जो बताए हैं ना सर ऊपर वाला मार्केट वाला प्लान जो है उसी से रिलेटेड है, सामान तो कहीं आपका घर में आता है। हम बोले सामान तो सर सब चीज लाता है, लाना ही है, मजबूरी है। तो हाँ मजबूरी तो है, तो सर चलिए आपके यहाँ पेस्ट तो हमारा ही पेस्ट मंगाया, हमारा कोलगेट पेस्ट था, मेरा ही कोलगेट पेस्ट मंगवाए। उन्होंने चम्मच में सर फैला दिया और वो बताए कि भाई ये जो हमारा पेट में एसिड होता है जो खाना को पचाने का काम करता है। हम बोले बात तो सही है सर कि आप इसी के कारण, जब वो पेस्ट देखे सर, जब बताए कि गैस फॉर्म होता है प्रत्येक दिन हमारे पेट में और हमको बहुत तरह का बीमारी पैदा कर रहा है, तो सर हम तो बहुत दिमाग मेरा हिल गया सर, ऐसा दिमाग मेरा हिला कि हमको तो लगा कि अब जो हमको सही में जो पेट में अब महसूस होने लगा कि जो सही बता रहे वही चीज मेरे पेट में सर होने लगा। क्योंकि हम रात ड्यूटी करते थे सर, खाना ढंग से पच नहीं पाता था, सही से ले नहीं पाते थे। तो सुबह आते थे तो कभी घर में परेशानी है, तो कभी कुछ है, कभी कोई लोग आ गए, तो नींद भी नहीं पूरा होता था, जिसके वजह से दिनचर्या के वजह से सर हमको जो है से शरीर में खाना जो सुबह दोपहर में तो खाते थे ना, और शाम को ड्यूटी जाना है तो खाना खा ही नहीं पाते थे। ऐसा ऐसा परेशानी था, महसूस हो रहा था। लेकिन हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है। तो सर का जब 1 डेमो 2 डेमो, जब पोछा का डेमो दिखाए, साबुन का डेमो दिखाए और बहुत सारा 4 प्रोडक्ट का डेमो दिखाए, अब हमको सर विश्वास हो गया कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है वो वाजिब में बाजार से बेहतर है और बहुत अच्छा है, हमारे लिए है। लेकिन रेट पूछे कि सर रेट कैसा है, तो रेट बोले कि बस वो तो तोड़ मोड़ के बताए हमको। तो हम बोले कि नहीं रेट भी तो बहुत बढ़िया सर हमको लग रहा है जो बाजार से ले रहे हैं। हम बोले चलिए ठीक है, तो सब चीज समझे, लेकिन खर्चा का फायदा जो बताए 4 गो वो और हमको मजा आ गया सर कि ऐसा तो बाजार में मिलता नहीं है। तो बोले कि इतना उछलिए मत, अभी और फायदा आपको हम बताएंगे तो बेडे छोड़ के कूदने लगे हैं। हम बोले नहीं सर अब क्या। तो बोले कि नहीं नहीं इसमें एक दूसरा भाग है। हम बोले ये तो पहला भाग। हम बोले कहाँ सर, पहला भाग में तो ऊपर बताए, तीसरा भाग में आप प्लान दिखा दिए, और तीसरा भाग में तीसरा भाग में तो आप खर्चा का 4 फायदा बता दिए, अब कौन सा भाग है। तो नहीं ये सब एक भाग का था, एक दूसरा भाग है कि अगर आपको अगर अच्छा लगता है ऐसा प्लान फायदा और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आप अपने तक सीमित रखिएगा कि भाई बहन बहनोई दुनिया जहान को बताइएगा। ससुराल में कहे नहीं सर बढ़िया चीज है बताएंगे, अपने तक काहे रखेंगे। कोई भी चीज मिलता है तो सबको बिल बांट के खाना चाहिए सर, अच्छा रहेगा। तब बोले कि नहीं तब तो ठीक है। तब बोले कि एक पार्ट आओ थोड़ा सा बताएंगे। हम बोले बताना है तो सर पूरा बताइए, थोड़ा सा मत बताइए। तो बोले कि नहीं नहीं ठीक है हम थोड़ा सा नहीं बताएंगे, आपको जितना समझने लायक होगा उतना हम बता दें। तो सर चर्चा का फायदा ही जब बताए तो हमको लगा कि बाप हमारा सर जो हम कहाँ अभी कर रहे हैं जो काम, ये ब्यूटिशियन है, हम रेलवे के जॉब में है, हमको तो उम्मीद कहीं दूर दूर तक किरण नहीं था सर कि हम कार लेंगे। लेकिन इसमें हमको जब सर बताया कि कार ले सकते हैं, कोई दूर दूर तक किरण नहीं था, रेलवे हमको पास देता है, तो हम इंडिया भ्रमण करने का सोच रखे थे कि सबको इंडिया घुमा देंगे जॉब रहते पास के कारण। लेकिन सर विदेश जाने का तो कभी ख्याल ही नहीं सोचे थे, क्योंकि हम लोग का मेंटेलिटी सर वही होता है कि मिडिल क्लास आदमी जो जॉब करता है तो वो तो सिर्फ जॉबे में रह जाता है सर। उसकी जिंदगी जो होता है सर जॉब वालों की क्या होता है कि उधारी खाते हैं, और जो है से कि उधारी तो खाते ही हैं जॉब वाले और किस्ती पर लाते हैं। ठीक है सर, उधारी हाँ। खाते हैं और किस्ती पर लाते हैं, और उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट हम भरते हैं, ईएमआई भरते हैं, यही। और नौकरी सर्विसमैन कहलाते हैं सर। जी यही सब चीज है। लेकिन सर हमको तो लगा कि चलिए बढ़िया बात है, चले गए सर प्लान उलान दिखा कर गए। लेकिन सर हम लोग भी अपना जिंदगी में जैसे चल रहे थे रोज दिनचर्या की तरह चल रहे थे। लेकिन हम लोग क्या 7 तारीख को हमारी आईडी लगी मोदी केयर में, और मिनी मैडम के नाम पर हमने आईडी लगाया 7 मार्च 2018 को।
2018 को हमने आईडी लगाया, मिनी मैम के नाम से लगाया, क्योंकि हम रेलवे सरकारी सेवा में थे, तो सोचे कि चलिए काम हम करेंगे मिलजुल के। लेकिन आईडी आप अपने नाम से लगाए तो इन्हीं का सब कुछ दिया गया, केवाईसी सबमिट किया गया, पासबुक वगैरह। पासबुक उस समय नहीं दिए थे क्योंकि बोले कि पार्लर में है तो बाद में लाके देंगे। और 9 महीना बाद सर पासबुक ऐड कराए, और सब जितना जो आया था सब खनखना के एक बार आ गया। तो और मजा लगा सर कि एक बार पहला बार आया एकदम, तो अच्छा लगा। तो इस तरह से सर हमारा जिंदगी जो है मोदी केयर में आने का हुआ। लेकिन 3 दिन बाद सर विशाल सर का कॉल आया कि सर आप अपने जरूरत का सामान जो घर का है ना, आधे रेट पर सर ले लीजिए, और हमसे पूरा डीपी में है, आप वहाँ आइए। तो हम सोचे कि चलिए आधे रेट पर मिल रहा है, क्योंकि प्लान तो पूरा समझ में नहीं आया। 2 दिन बाद तो आउ चंग भंगा गए थे, तो आधे रेट पर हम बोले कि चलिए। तो दोनों को हम लोग गए, लेकिन गए और वो ये भी बोले कि आप आइएगा तो हम आपको सामान खरीदने में मदद करेंगे। हम बोले कौन सा सामान लेंगे कि सर मदद करेंगे? साल मेगा मार्ट में जाते हैं, किराना दुकान में जाते हैं, तो अपने उठा के ले आते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, तो हम बोले कि साबुन तेल मसाले तो लाना है। तो बोले कि नहीं नहीं, आप आइए ना, हम यहीं पर हैं, हम भी चूंकि यहाँ मार्केट करने आए थे, आप आइएगा तो सामान खरीदने में हम आपको मदद करेंगे। तो इस बात को हम लोग सोच रहे थे कि मदद करेंगे, क्या हमको खरीदना है कि मदद करेंगे। हम बोले कि तो ये बोले कि चलिए देख लेते हैं, शायद वो नया प्लान है, नया प्रोजेक्ट है, तो उनका कुछ होगा। तो हम लोग वहाँ गए, तो डीपी में से पूरा डीपी में लोकेशन बताए, हम पहुंचे वहाँ। अच्छा लगा कि डीपी में है, देख के तो बहुत चकाचौंध, सब एसी उसी लगा हुआ था। हमको लगा कि ऐसा दुकान होता है, किराना दुकान का सामान का मिलता है, क्रीम पाउडर। इनको बोले कि आपका ब्यूटी पार्लर का भी है सब सामान यहाँ? तो ये बोले कि हाँ जी सब ठीक है। तो ये बोले कि पता नहीं, हम तो ब्रांड वाला करते हैं, लोरियल करते हैं, तो और कौन कौन ब्रांड है बड़ा बड़ा उसको करते हैं, से देखते हैं अभी। तो बोले चलिए। तब पहले तो सर हमने घर का जो जरूरत का सामान था, न चाहते हुए बेमन से सर लिस्ट बनाए, क्योंकि नौकरी वाला का तो सर पैसा थोड़े में होता है और थोड़े में सब कुछ करना रहता है, और लास्ट महीना आते आते तो वो भी नहीं रहता है सर। लेकिन बेमन से फिर भी लॉयल्टी 3000 का सर करवा दिए। वो सर लॉयल्टी भी नहीं जानते थे, लेकिन सर ने के कथनानुसार हमने कर दिया। उन्होंने बोला कि सर आप इतना का कीजिए, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है सर, हमने कर लिया। लेकिन जैसे ही सर आवाज मिल रहा है सर? जी बिल्कुल मिल रहा है सर। जी। तो सर हमको बहुत अच्छा लगा कि लॉयल्टी में हमने किया, तो खुश हुए, सामान लेके आए। तो 1 महीना तो सर खाए। दूसरा महीना जैसे ही 15-20 दिन लगता है कि गुजरा ही था, कि सर का फिर फ़ोन आ गया दूसरा महीना। सर नमस्कार सर। हम बोले नमस्कार सर। सर उत्तम जी आप क्या कर रहे हैं? तो पहले तो हाल-चाल सर पूछते हैं बड़ा बढ़िया से सर। लेकिन बाद में जो है सो कि फिर बोलते हैं सर लॉयल्टी का ऑफर सर निकल जाएगा आपका। हम बोले लॉयल्टी का ऑफर निकल जाएगा सर, तो हम क्या करें? तो आप सर सामान खरीदना होगा ना, आपको इस महीना का जरूरत होगा ही, बहुत सा चीज खत्म हो गया होगा। हम बोले हमरे खत्म हो रहा है सर, आपको कैसे पता चल रहा है? बोले कि हम बोले कि सर खत्म तो हो ही गया है लगभग लगभग। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जो भी खत्म हो गया। हम बोले नहीं सर बहुत कुछ है, बहुत कुछ खत्म होने अभी है, चलेगा। तो नहीं नहीं, जो चलेगा उसको तो चलने दीजिए, लेकिन जो नहीं है उसका सर लिस्ट बना लीजिए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है सर, हम आते हैं। तो फिर गए दोबारा, 2 महीना सर वो हमको किए। तीसरा महीना में हमको खुद समझ में आ गया कि लिस्ट हमको ये बुकलेट से बनाना है, और हमको खुद जरूरत का सामान हमको का चाहिए वो हम। 2 महीना जब सामान यूज किए ना सर, तो हम लोग को पता चल गया कि सामान जो हम खोज रहे थे, जो चाहिए था, वो हमको मिल गया। आपस में हम लोग बात किए कि भले थोड़ा-सा पैसा अधिक लग रहा है, क्योंकि उस समय तो हमको समझदारी नहीं था ना कि हमारे 4 फायदा में इतना परसेंटेज वापस हो जाता है। तो लग रहा है, लेकिन हम बोले कि जो हमारा पेट, क्योंकि सर जो सुबह खाते थे शाम को ड्यूटी जाने से पहले खाना खाने का इच्छा नहीं करता था सर। जो इसका प्रोडक्ट यूज करते करते हमको अपना फीलिंग हुआ कि हम खाना भी खाने लगे आराम से, हमारा हमारा खाना भी हजम होने लगा, हर चीज होने लगा। और हमारा जो मैडम का मुंह में बदबू आता था थोड़ा सा, वो भी ठीक हो गया पेट से। तो हमको और क्या चाहिए? इस तरह से बहुत सा हमारे नोनी जूस सर बताए थे, उसके लिए दर्द जो हम परेशान थे, जो पटना जंक्शन से जक्कनपुर आने में सर हम 5 जगह बैठते थे, वो मेरा सर दर्द ठीक हो गया, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो हमको लगा कहीं सर कि ये हमारे लिए है, ये जो प्रोडक्ट हम ही लोग के लिए है, नहीं कहीं न कहीं हमको ये ज़रूरत है और बढ़िया से। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, जो भी है थोड़ा-सा लग रहा है, लेकिन तीसरा महीना सर को बिना कहे कि अभी सर को बिना फ़ोन कैले ही हम लोग सामान ले आते हैं।
सर को फोन करे से पहले जाके हम लोग सामान लिस्ट बना के बुकलेट से और जाके डीपी से पूरा डीपी से हम लोग सर ले आए। और कुछ दिन बाद, एक सप्ताह बाद सर विशाल सर फिर फोन करते हैं, सर लॉयल्टी आपका खत्म हो जाएगा। वही समाचार तो लिए, नमस्कार हुआ, और उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, उसके बाद फिर बोलते हैं कि सर आपका लॉयल्टी का ऑफर कर। हमने सर लॉयल्टी का ऑफर हम पकड़ लिए हैं, अभी हम जाके पल ही ले आए हैं। आई ऐसे कैसे हो गया? हम बोले सर अब समझ में हमको आ गया कि कहाँ से आप सामान दिलाए हुए मदद करते हैं, बुकलेट देख के मदद करते हैं। हम बुकलेट से मदद ले लिए और, और लिस्ट बना के सर हम सामान भी डीपी से ले आए। तो फिर बोले कि अच्छा डीपी से आप सामान ले आए तो चलिए। तो हम बोले सर एक चीज हमको कौन के बार बार सर बोलते थे कि आधे रेट पर ले लीजिए, आधे रेट पर। हम बोले सर आधे रेट पर आप बोलते हैं, लेकिन दुकानदार सर हमसे पूरा पैसा ले लेता है 3000। तो हम बोले 3000 लेता है तो सर 3000 का सामान लेते हैं। हम बोले 3000 का तो सामान लेते हैं सर, लेकिन आप तो बोलते हैं कि आधे रेट पर होता है। तब हमको फिर इस चीज को क्लियर किया। वो बोले कि वो शायद आपको समझने में सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम बोले तो पहला बार होता है, कंफ्यूज तो होगा ही, क्योंकि आधे रेट पर बोलते थे तो हमको लगा कि 3000 का सामान 1500 में मिलेगा, लेकिन हुआ तो जाते थे तो दुकान को हमको 3000 का 3000 देना पड़ता था। तो हम ही बड़ा कंफ्यूज थे कि आधे रेट कह के अब पूरा 3000 ले लेते हैं, कहीं दुकानदार गलत। तो हम बोले कि नहीं, उनसे बोलना पड़ेगा, हो सकता है दुकानदार जानबूझ के ले लेता होगा कि सर नहीं आए हैं तो इसलिए। तो हम सर को ही बात बताए, फिर वो हमको क्लियर किए कि सर ये सब जो 4 फायदा जो बताए उसके हिसाब से आपका हर रेट आधा हो जाता है। चलिए फोन पर बताए थोड़ा, लेकिन उसके बाद हम क्लियर हो गए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है सर, पकड़ लिए थोड़ा हम भी। ठीक है, तो उसके बाद सर बोले कि चलिए सर कल क्या कर रहे हैं? हम बोले कल तो सर हमारा रेस्ट है। सर को लगता है पता था सर कि आज मेरा छुट्टी है, ये हमारा सब दिनचर्या का रूटीन रखे हुए थे। तो हमसे सर पूछे कि कल क्या कर रहे हैं? हम बोले सर कल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ, घर पर हैं कि ड्यूटी पर हैं? हम बोले हम तो रहेंगे कल घर ही पर सर। तो ठीक है, कल आते हैं, भाभी के हाथ से गर्मा गर्म चाय पियेंगे और आपके साथ पियेंगे, ऐसे बैठ के कुछ बात करेंगे। अगर सामान आपका फ्री हो जाएगा तो कैसा लगेगा? हम बोले सामान फ्री हो जाएगा तो किसको खराब लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आते हैं, तो कल बताते हैं। आए, चाय बनाए, पिए, नाश्ता चाय पानी हुआ। उसके बाद सर इन्होंने हमको फ्री का बताया कि सामान आपका फ्री कैसे होगा सर। वो चीज हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि आप अगर सामान खा रहे हैं कैसा लग रहा है? हम बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप अगर किसी को बताइएगा तो आपको और भी फायदा हो जाएगा, कुछ पैसा आने लगेगा, तो आपका घर का सामान, ना भाभी के दुकान का पैसा और नहीं आपका रेलवे का पैसा इसमें खर्च करना पड़ेगा। हम बोले सर अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो बोले कि हम बोले कि क्या करना होगा? तो बोले करना कुछ नहीं होगा। आवाज मिल रहा है सर? जी हेलो। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू सर। ठीक है हम्म। सर। उसके बाद सर हमको हुआ कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो आए बताए, तो उस समय गोवा ट्रिप चल रहा था। तो वो हमको कुछ स्ट्रक्चर बताया कि सर ऐसे ऐसे होता है, स्ट्रक्चर होता है कि सारे फैमिली को अगर 4 साला है तो हम बोले हमारे पास 6 साला है, तो बोले 6 साला को एक ही लाइन में लगाइएगा। और बोले कि हाँ अलग अलग मत कीजिएगा स्ट्रक्चर में। बोले चलिए एगो तो हो गया। बोले कि 4 लेग पर सर अगर 25-2500 कर दीजिएगा ना, या करवा दीजिएगा ना, तो आप गोवा घूम के चले। हम बोले चलाएंगे? तो हाँ, तो हम बोले ठीक है। और कुछ संजोग से एक लेग सर अपने राकेश सर हमारे हैं, बहुत ही हमारे डायनामिक लीडर हैं, विशाल सर ने अपने एथी से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं और उनका टीम बहुत अच्छा। चलिए उनके बात करेंगे। और सर एक लेग हुआ, और दूसरा लेग सर हमारा परिवार का अपना हो गया, जो भाई बहन सब हैं उसमें उस लेग। तो भी बोले कि जितने भी भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, या कोई भी पर्सन है, उसको एक साइड में आप रख लीजिएगा। हम बोले चलिए, तो 4 लेग, इसी 4 लेग। और एक जो बोले कि आप जहाँ ड्यूटी करते हैं वहां भी कुछ दोस्त जानते होंगे। दोस्त तो सर इतना है कि कहना नहीं है, लेकिन सुनेगा कितना ये नहीं बता सकते हैं सर। है तो दोस्त बहुत, लेकिन सुनेगा तो वो अच्छा, कुछ ऐसे दोस्त को जो करीबी, तो हम जिसको समझते थे कि एकदम मेरा सुनेगा ही सुनेगा, उसको पहले बुलाए। जैसे कि बुलाए किसको? एक हमारा दोस्त है हेमरम साहब, जो कि पहला हमारा रेलवे से वही आए हैं। और एक हमारे ससुराल के पक्ष से अभिषेक कुमार को हम लाए थे, और सर से डेमो दिखवाए थे। उनके कथनानुसार कि आपने लिस्ट बनाइए और लोगों को बुलाइए, आपके लिए हम डेमो करेंगे। और उन्होंने घर पर बुलाया, डेमो और प्लान किए, और उन लोग को लेग बनाए। 4 लेग पर कंप्लीट करते करते सर हम लोग को जो है कि गोवा क्वालिफाई हो गया, और हमको बहुत अच्छा हो गया सर। ठीक है, तो इस तरह से सर हम लोग जो है कि करते करते अभी करना शुरू किए, और बढ़िया रहा सर। क्या बात।
जी। तो ठीक है सर, उसके बाद गोवा क्वालिफाई करके आए, तो हमको सर बहुत तरह का बात लिए, सपोर्ट किए और बोले कि जब जब आपका ये होगा तब तक हम जो है से कि आपका साथ देंगे। और कब तक, हम बोले कब तक सर, तो जब तक आप सीख नहीं जाइएगा इस बिजनेस को आप करने के लिए। हम बोले चलिए। तो धीरे धीरे फिर दोस्तों के पास, फिर स्टाफ के पास लेते गए, जाते गए, डेमो दिखाते गए, कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना। लेकिन हमको सर प्लान लेने नहीं, टाइम लेने नहीं आता था हमको। लोगों से समय जो होता है वो हमको लेने के लिए नहीं आता था। फिर उन्होंने सर सिखाए, लेकिन सर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सर सिस्टम में कुछ बुलाने लगे कि बीआईए हॉल आइए ना, कुछ काम है से यहाँ पर आइएगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने सर बीआईए हॉल भी गया और हमने वहां भी किया, देखा मीटिंग आप लोग का सर, आपका मीटिंग सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा कि ऐसा पढ़ाई यहाँ अगर हो रहा है, आप जैसा सर जो बताए थे। हम कहे कि नहीं हर संडे को होता है हम जाएंगे, लेकिन जब भी ड्यूटी से मिलता था सर तो हम वहां पर पहुंच जाते थे। कभी उत्तम सर का होता था, कभी आपका होता था, कभी अमित सर का होता था। तो अच्छे अच्छे लीडर आप लोग थे सर, और आप लोग का बात सुनने में हमको मजा आता था। और जो पॉइंट अच्छा लगता था सर हम उसको नोट कर लेते थे, और उसको हम लोग जो है ना बार बार अपने में लाते थे। और विशाल सर बोलते थे कि कैसा लगा, हम बोले सर बहुत मजा आया, इतना अच्छा होता है कि हम तो कभी जीवन में आज तक स्कूल में पढ़े तो ऐसा नहीं पढ़ने को मिला बताने के लिए जो आसानी से। तो हमको सर इतना मतलब कि अच्छा लगने लगा कि क्या कहें। तो सर बोले कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर सर हम लोग जैसे कि बीआईए हॉल भी जाने लगे, उसके बाद बहुत तरह का बात होने लगा। उसके बाद हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ये सब जो है कि बिल्ड हो गया मेरा सर, गोवा क्वालिफाई हो गया। तो सर हम लोग 2000 अक्टूबर में सर हम लोग जो है कि लगभग ये मोदी केयर के बारे में सर जैसे 2010 से 2011 में हमारी मैडम जी को कोई इनकी एक फ्रेंड थी जो पार्लर में रहती थी वहीं की, उन्होंने इनको हाजीपुर ले जाके सेमिनार कराए थे मोदी केयर का ये। लेकिन इनको कुछ नहीं, सब ऊपर बाउंस कर गया, सर से ऊपर से गुजर गया। तो इनको पता भी नहीं चला कि क्या चीज का मीटिंग था। तो ये नहीं हमको बताया और नहीं हम लोग इसमें ऐड होना मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि जब तक भेजा में सीधा नहीं जाए तब तक सर वो तो संभव नहीं है। लेकिन सर हमारे जॉब में भी कुछ लोग इसका हरकत करने लगे थे। एक हमारे इंचार्ज के ये दो लोग थे, उन लोग को भी किसी ने जो है कि बताए थे, लेकिन वो किसी किसी को फोन करके सब लोग को बुला रहे थे कि भाई आओ प्लान समझ लो डेमो। लेकिन हर लोग, लेकिन कुछ लोग से हल्ला उड़ चुका था हमारे यहाँ सर कि मोदी केयर का प्रोडक्ट सर के माध्यम से मिल रहा है, इन्वायरो चिप मिल रहा है, लेकिन बड़ा महंगा है। तो हम लोग को भी जब कॉल आता था तो हम लोग साइड भागते थे, और जब उनको देखते थे आते हुए तो हम लोग दुबक जाते थे इधर उधर कि ताकि उनका नजर ना पड़े कि पकड़ के ले जाए और कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड मांग के और आईडी नहीं लगा दें। तो ऐसा हम लोग को साथ होता था, हम लोग करते थे, क्योंकि उस समय हमको नॉलेज नहीं था सर, जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग भागते फिरते थे कभी भी। तो ऐसा हुआ, लेकिन आज है सर कि आज हम खुश हैं कि आज हमारा एक नेटवर्क में नेटवर्कर लोग होते हैं और एक सेट वर्कर होते हैं। शायद उनके साथ सेट वर्कर लोग आए थे जो उनको सेटिंग करके चले गए और आज सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। और उनके जितने भी आज 2 साल पहले 3 साल आईडी लगा था सब टर्मिनेट हो चुका है। उसमें से कुछ लोग हैं हमारे साथ, और बाकी सर इस तरह से हमारा चलने लगा। तो चलिए उसके बाद 2018 अक्टूबर में सर हमारा पहला लेवल सर डायरेक्टर क्वालिफाइड हुआ। अब तो इतना मजा आया, सब तरह से बधाई आने लगा, उत्तम सर का बधाई आने लगा, और इन्हें से विशाल सर का, संध्या मैम का। लगा कि कौन सा हम काम किए हैं कि हमको भाई इतना बड़ा। तो बोले सर अब बोनस आने लगेगा। तो सर बोनस आने लगा, डायरेक्टर बोनस। तो हम कहे कि ऐसा भी होता है, तो सर बताए थे ना उस समय, तो वो सब तो सर भूल गए, फिर से बताना होगा। तो बोले कि अच्छा बाद में अपने सीख जाए। लेकिन सर आपके यहाँ बीआईए हॉल में जब जाते थे, आप लोग का मीटिंग देखते थे तो उसमें बताते थे सर, तो बहुत अच्छा लगता था कि डायरेक्टर बोनस डिफरेंशियल आता है, डायरेक्टर बोनस आता है, विदेश घूमे का पैसा आता है। तो हम आके कार फंड आता है, हाउस फंड आता है, सबसे बड़ा पैसा एलपीवी होता है। तो हम बोले कि सबसे बढ़ के पैसा चाहिए तब जिंदगी पास होगा। तो मैडम को हम बताते थे, मैडम भी कभी जाती थी तो देखती थी तो बोलते कि नहीं सही बात है, इसी सब पर होगा। हम लोग को विश्वास हो गया था सर। डायरेक्टर बने तो सर एक
विशाल सर बोले कि एक छोटा मोटा मीटिंग रखिए, जो आप लोग के यहाँ कुछ लोग आएंगे, हम लोग करें। तो विशाल सर और उत्तम सर आए थे, हमको बहुत सम्मानित किए सर, माला पहना के। इतना मोटा माला गर्दन में सर उभर चुका था उस समय। माधवी मैम, राकेश सर वगैरह सब आए हुए थे, और नवीन, प्रवीण सर, ये सब आए हुए थे सर। हमको मजा आ गया सर कि सही में बोलते हैं सर आप लोग की एक शादी के बाद माला दोबारा कब पहने पता नहीं रहता है, लेकिन अब हमको पता है सर कि जब डायरेक्टर बने थे तो माला पहने हैं, एसीडी बने थे तो माला पहने हैं, और प्लेटिनम बने हैं लॉकडाउन में सर माला पहनेंगे पहनेंगे सर। तो ये बढ़िया है सर कि माला पहने, अच्छा लगा। आंख से उस दिन आंसू आ गया सर कि विशाल सर, संध्या मैम, अमृति, प्रीति मैम और उत्तम सर जो हमको बताए, हमको रास्ता जो दिखाए, हमको लगा कि नहीं, हम सही रास्ते पर हैं और सही लोग के साथ हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि भले मानुस हैं जो हमको हाथ पकड़ के हमको चलना सिखा रहे हैं, हमको बता रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, और हमको दलदल से निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे लिए सब है। तो हमको बहुत अच्छा उस दिन लगा। और उसके बाद सर फिर हम लोग अक्टूबर में काम किए, डायरेक्टर बने। उसी तरह से थोड़ा सा हौसला और ज्यादा बुलंद हुआ, मीटिंग में जाते रहे, बीआईए हॉल सर से बात होता, सर हमको बहुत ज्यादा हम लोग भावुक हो गए, नहीं एकदम करना है जोर लगा के। तो हम लोग किए सर, 13 महीने में सर हम एसीडी लेवल को अचीव कर गए। क्या बहुत बात। अच्छा लगा सर, और 13 महीने में अचीव कर गए। और डायरेक्टर बोनस हर महीने, हमको रेलवे से हर साल एक बार बोनस मिलता है सर, लेकिन हमारी मैडम को मोदी की ओर से हर महीने सर डायरेक्टर बोनस आता है। और इतना अच्छा लगता है कि चलिए एक तो बढ़िया काम हुआ कि जॉब नहीं किए आप, तो कम से कम डायरेक्टर बोनस बोनस के रूप में हर महीने आपके आ रहा है, और डिफरेंशियल आ रहा है सो अलग आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सर। लेकिन चलिए वो भी बात अच्छा है, कार बोनस भी हमको मतलब कि मिलने लगा, शुरू होने लगा। चलिए उस तरह से हुआ, विदेश यात्रा भी पैसा हमको कटने लगा। इस तरह से सर हमको 2019 के जुलाई में पत्नी के साथ हमको गोवा जाने का मौका मिला ट्रिप पर। और वहां गए, बड़े रिसर्च में हमको हम लोगों को रखा गया सर। हम लोगों को ठहराया गया, समय समय पर नाश्ता, चाय, कॉफी, खाना, अनेक प्रकार के व्यंजन जो है कि हम लोग के सामने परोसे जाते थे। खाने के बाद डांस का भरपूर आनंद मिलता था। और होटल का एक ऐसा कमरा था सर जो सोच से हमारे बाहर था, हमारा सोच से बाहर था। 11 बजे रात को उसी दिन सर गोवा में हमको उत्तम सर ने फोन किया था, और एक ही बात पूछे कि उत्तम जी बताइए कैसा लग रहा है। उत्तम जी सर बोले जब ऐसा कि भाई कैसा लग रहा है, तो हम तो बोले सर पूछिए मत। बोले क्या हुआ? हम बोले सर ऐसा तो कभी जिंदगी में हम देखे ही नहीं थे सर। ऐसा हमको लग रहा है कि हमारे जो भी है सर, सर के ऊपर से सोच में कभी दिमाग में हमको आया नहीं था सर। ऐसा यहाँ अभाव हो रहा है, हेती हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है। होटल ऐसा है कि जो कि हमारे मार्क्सों से बाहर था। खाना पीना एक से एक रेसिपी था। पूरे हॉल में भरे हुए लोग थे मोदी कैरियर से। जब सेमिनार होता, मीटिंग होता था, उस समय भी अच्छा लगता था। डांस होता था तो उस समय भी अच्छा लगता था। और इस तरह से सर हमको बढ़ते रह गए। मोदी केयर से एक सर हम 2019 के धनतेरस के दिन हमने एक्टिवा 6G धनतेरस में हम अपने जीवन के पहला गाड़ी सर लिया मोदी केयर से, जो हमको सर कभी जीवन में हमको सोचते थे बार बार, लेकिन संभव नहीं था सर हमको लेना, जो हम धनतेरस में हम लिए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ सर, क्योंकि हम लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि सर एक गाड़ी हमको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पैदल सर करते जाते थे ड्यूटी, पैदल ही आते थे स्टेशन से, और उतना हम लोग नहीं करते। बच्चे को कभी स्कूल ले जाना पड़ता था, उससे उससे मांगना पड़ता था, तो बहुत तरह का परेशानी होता था। और सर एक साल अगर मोदी केयर हम पैदल चल के किए, तो हमारे यहाँ सर स्कूटी आ गया। और अब स्कूटी से एक साल करेंगे सर, तो कार तो एकदम घर में चमचमाता हुआ आ रहा है सर। और कार से करेंगे तो उससे बड़ा कार आ जाएगा सर, 1 करोड़ वाला कार आ जाएगा। क्या इसलिए बात है। कार से बिजनेस करेंगे तो दिन पर दिन अपडेट होता रहेगा सर, और अच्छा रहेगा। इसलिए मोदी केयर में सर 1 साल के अंदर ही थोड़ा हमको बैलेंस लाइफ जीना शुरू हो गया सर। जब मोदी केयर में 1 साल हो गया, तो हमारा जीवन जो था बैलेंस लाइफ में आ गया। और अपने सपने के लिए हम लोग पूरे परिवार में मिल करके हमने इसको पूरे तरह से जोर शोर से हमने करना शुरू किया। और मैं इसी लॉकडाउन में सर नया प्लेटिनम लेवल को अचीव किया हूँ। 13 महीना में सीडी गए थे, लेकिन लॉकडाउन इसी अप्रैल में हम लोग प्लेटिनम को क्या बात, लॉक क्या किए हैं बात। सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है इस लेवल को पा करके। और आप लोग के द्वारा जब आपका फोन आया, तो हम बहुत
खुश हुए सर कि सर अनूप सर का फोन आया है और हमको तब लगा कि नहीं सर आप एक बार हमको सर रविंद्र भवन में एक बात बोले थे सर, वो हमको दिल में बहुत चुभा था सर, बहुत अजीब कि हमको सर ऐसे बोले हम इस चीज को करके दिखाएंगे। आप बोले थे बाहर में जब मिले सर आपको बोले गुड मॉर्निंग कर मॉर्निंग, तो आपने बोले गुड मॉर्निंग कर मॉर्निंग सर कैसे हैं ठीक है सब चीज, लेकिन सर आप बोले आप स्टेज पर आए नहीं। हम बोले सर आए थे। आप बार बोल रहे सर कि नहीं आए। हम बोले आए थे सर, लेकिन नहीं आप तो बोल रहे हैं सर कि नहीं कहाँ दिखे नहीं हमको। हम बोले सर एसीडी वाले में आए थे। आहो अच्छा अच्छा आप एसीडी वाले में आए थे इसीलिए हमको दिखे नहीं। आप बोले थे सर एक लाइन कि भीड़ से हट के आइए तो हमको दिखिएगा सर। तो ये हम बहुत अच्छा लग रहा था सर कि हम भीड़ से हट के आए और कोशिश है अब बहुत जल्दी जल्दी और भीड़ से हटेंगे और आएंगे सर आपके सामने। तो हमको बहुत अच्छा यह सब कुछ संभव हो पाया सर, हमारे जितने भी अपलाइन हैं जो हमको इस बिजनेस में लाने वाले हैं उनका ये सब योगदान है। हमारे उत्तम सर का, हमारे प्रीति मैम का, हमारे विशाल सर, संध्या मैम का, हर वक्त रात बेरात हर समय फोन कर करके बताते थे, सिखाते थे, मीटिंग में बुलाते थे, पीआईए हॉल बुलाते थे, लाइफ स्टाइल बुलाते थे, जरूरत पड़ता तो घर पर बुलाते थे, जरूरत पड़ा तो हमारे घर पर आते थे और जरूरत पड़ता तो सर हमको कृष्ण मेमोरियल हॉल हुआ उसमें हॉल में भी बुलाए थे। तो हमको बहुत अच्छा उसी समय से हम लोग सर माइंड सेट कर लिए थे कि हमको ये बिजनेस को करना है। ठीक है सर, तो इस तरह से हमको सर बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे जैसे हमको सर ये सब जो काम है सर हमके सिस्टम कराता है, हम और आप कुछ नहीं करते हैं सर। हमको इसमें सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है तो हम सिस्टम, क्योंकि शुरू से हम सिस्टम ही देखते आए हैं सर। सिस्टम में आप सर हैं, अमित सर हैं, अनूप सर है, उत्तम सर भी हैं और भी राजेश सर, रवि सर और भी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन हर सिस्टम में सर जब जाते थे बीआईए हॉल लोग सिस्टम है, क्योंकि जो सर जाते थे तो हर बार कुछ न कुछ नया बात मिल जाता था और कुछ नया नया पॉइंट हमको मिल जाता था सर सुनने को और लिखने को। तो ये हमको अच्छा लगता था और कुछ आप कुछ कुछ बता गए तो पिछला बार कोई आया तो कुछ और बता गए। तो ये सर सिस्टम का था, ये हमारा है। और सर लोग कहते थे कि जब तक सिस्टम को नहीं पकड़िएगा तब तक ये दलदल से आप नहीं निकलिएगा। तो हमको तो सर सिस्टम को पकड़ना ही था, क्योंकि डूबते हुए को तिनका का सहारा सर चाहिए। तो हमको सर डूब रहे थे तो तिनका चाहिए, तो हमने सर सिस्टम को पकड़ लिया और परिवर्तन समय समय पर जो होता है, शुरुआत, रफ्तार, इस तरह का हम मीटिंग किए हैं सर। आप हमको देखे भी होंगे या नहीं भी दिखे होंगे भीड़ में सर, वो तो अलग बात है, लेकिन दिखेंगे जब अकेले स्टेज पर आएंगे सर। तब उड़ान, पहचान, सेमिनार, इस तरह का सर पहचान तो सर मिला है, क्योंकि आपके साथ जब सेल्फी लिए थे सर कृष्ण मेमोरियल हॉल में, फोटो जब लिए तो हमको बहुत अच्छा लगा सर। जब हमको सम्मानित किया जा रहा था, आप थे सर, अमृता मैम थी और हम थे और मिनी जी थी। वो फोटो आज भी हम लोग सर मोबाइल में रखे हुए हैं इतना अच्छा से कि अच्छा उस दिन लगा कि आपके साथ सर हम अकेले स्टेज पर फोटो खिंचवा पाए सर। अगर नहीं तो भीड़ से उठ के अकेले आकर के आपको, ये हमको बहुत खुशी मिला सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमको पहचान मिला है सर कि आपके साथ। उसके बाद नीचे आए तो मनीषा मैम मिनी जी को पकड़ी, कैसी हैं क्या हैं सब। फिर फोटो हम बोले कि जब बात हो रहा है तो भाई इस मौका को क्यों छोड़ा जाए। तो उनके साथ भी मिनी मैम का फोटो आया, वो देखकर हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छा लगता है कि भाई ऐसे ऐसे लीडर, लेकिन हमारे कहाँ बड़े बड़े साहब लोग हम लोग के साथ सर बैठेंगे नहीं, चाय नहीं पियेंगे, बुलानेंगे नहीं, वो तो अलग बात हो जाता है सर। लेकिन चलिए, इस तरह से सर हम लोग सिस्टम का ये सब देन है, योगदान है कि हम लोग को इतना अच्छा। और ये सब आप लोग त्रिदेव जो है सर, उनकी ये कृपा है कि हम लोगों को ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे बीच में आप सर लाते हैं और हम लोग को एकदम सहज रास्ता बना कर दे रहे हैं सर कि बस चलना है सिर्फ। तो सर बहुत अच्छा है, लग रहा है कि आपके द्वारा ऐसे ऐसे सिस्टम लाते हैं। जो है अभी लॉकडाउन में सारा बंद हो गया, लेकिन हम लोग सर पूरे हम भी ड्यूटी के वजह से बंद थे। लेकिन लग रहा है कि अब क्या करेंगे, ना कहीं डेमो देंगे, ना किसी से बात कर सकते, लेकिन संभव नहीं होगा। लेकिन सर आप लोग के द्वारा जब भी जूम आ गया तो हमको लगा कि नहीं अब तो दिन बहुत बढ़िया से कटेगा। दिन भर मीटिंग मीटिंग और अच्छा था सर, खाते थे और पूरा सर लिखते थे और नोट्स बनाते थे। क्योंकि बात ऐसा ऐसा हो रहा था कि नोट्स बनाना तो जाहिर सी बात था। और फैल भी गए थे सर, थोड़ा हम गोल मटोल लॉकडाउन में हो गए थे ड्यूटी क्योंकि जूम करना था और धूम मचाना था घर में। और सर बस इसलिए चलिए, तो बढ़िया रहा सर। और मेरा आगे आने वाला समय के अंदर गोल है सर
कि मैं अपने परिवार को एक सक्सेस लाइफ देना चाहता हूं सर। ये मेरा अपना गोल है। और इस साल का जो है सर हमारा शॉर्ट टर्म सर हमारा गोल है कि मैं अपने 3 महीने के अंदर 1 लाख महीना हम पैसा ले देंगे सर। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट टर्म। मेरा मिडिल गोल है सर कि इस साल के अंत तक हम क्राउन लेवल को अचीव करने जा रहे हैं सर। क्या बात। जी सर। और मेरा लॉन्ग टर्म है सर कि मैं 2021 के नवंबर में सर मैं जीवीडी हो रहा हूं सर। वाह वाह। जी, ये मेरा अपना गोल है सर। और मैं अपने नीचे से 50 लोगों को सर मैं विदेश लेकर जाना चाहता हूं, तब मुझे खुशी मिलेगा और हमारे मिनी मैम को अच्छा लगेगा, क्योंकि इनको साथ अगर मिलता है तो लोग अच्छा रहता है सर। ठीक है। और इसी तरह से इस गोल के साथ साथ मैं अपने नीचे इस साल के अंत तक 5 प्लेटिनम लाएंगे सर, और 10 कार हम लोगों को दिलाएंगे अपने ग्रुप में, और 8 लोगों को सर महीने का 1 लाख प्लस हम इनकम कराना चाहते हैं। उनको हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे सर इस गोल को हम अचीव कराने में सर। ये मेरा अपना कमिटमेंट है और बहुत अच्छा रहेगा सर। और फिर से सारे हम अपलाइन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको इस काबिल बना पाए कि आज जो एक शब्द नहीं बोल पाते थे कहीं सर किसी ऑफिसर के सामने, आज हमारे ऑफिसर तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे स्टार बैठे हुए हैं कि बोलते हुए हमको फक्र महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का सिखाया हुआ तीर हम चला रहे हैं सर। ये हमको आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने जो आज सालगिरह में जो आप सर स्टार वाला जो रूप दिखाए बहुत अच्छा लगा सर। तो सेलिब्रिटी कल उत्तम सर बता रहे थे कि 3 तरह के सेलिब्रिटी होते हैं, एक फिल्म स्टार होते हैं, एक क्रिकेटर होते हैं और एक नेता होते हैं। हमेशा सर प्रचार के लिए सेलिब्रिटी को चुना जाता है जो क्रिकेटर होते हैं या स्टार होते हैं सर, फिल्म स्टार। ठीक है, लेकिन नेता लोगों को कभी नहीं पूछा, क्योंकि उस लायक नहीं, वो हमेशा वो विश्वास उन पे करने लायक है ही नहीं। लेकिन हमारे मोदी केयर में सर एक स्टार आप तो हैं ही, जो कि हर तरह से परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा लगा उस चीज को देख के, जो हम लोग को गिफ्ट दिए, रिटर्न गिफ्ट बहुत बढ़िया लगा सर, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद बोलते सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और इसलिए हम सर आपको इस हम मोदी केयर के बिहार के स्टार आप हैं, सुपर स्टार हैं सर, और बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, उसी तरह से हम आपको हमारे संध्या मैम, विशाल अग्रवाल सर को बहुत बहुत कोटि कोटि हम नमन करना चाहते हैं उनको, कि हमारे जीवन में माता का दूत बनकर आए। हमारे वैष्णो माता देवी का जो आशीर्वाद हम प्रार्थना मांगे थे कि हमको पैसे का पेड़ चाहिए, तो वो हमारे यहाँ दूत बनकर आए और हमको पैसे का पेड़ लगाने के लिए सिखाए सर। और हम अभी सीख रहे हैं और हम पैसे का पेड़ लगा पा रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम उत्तम सर और प्रीति मैम को भी धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर हम लोग को हमेशा वो मोटिवेट करते रहे हैं और हमको बताने का, सिखाने का काम करते हैं। और जहां भी कुछ मिस्टेक करते हैं तो सर ऊपर से कॉल करते हैं और एक हेड मास्टर की तरह सर हमको वो बोलते हैं कि उत्तम जी ये गलत हो रहा है। हम बोले नहीं सर ठीक है, कैसे सुधार लेंगे, तो सुधारते हैं सर। अच्छा लगता है कि अपनापन होता है सर, कि कोई हमारा अपना है जो कि हमको गाइड कर रहे हैं, तो हम लोग कभी रास्ता भटक के बाहर नहीं जा सकते सर। और ऐसे लोगों को ये लोग खास कर देखते हैं जो कि सही वे में जाने वाले व्यक्ति को ये जो है से रास्ता भटकने नहीं देंगे सर। ये सिस्टम कहता है और ये लोग सिस्टम से ही सीखे हैं जो ऐसा कर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सर, अमृता मैम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम आपके सामने इस तरह का जो भी है टूटा फूटा जो बोल पाए, वो आपके लिए तारीफ काबिल कि अब हमको अपने पावर ग्रीन टी शोरूम में हमको बुलाया हम लोगों को और हमको सर बोलने का मौका दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपका, आप दोनों का। और बहुत हम प्रयास करेंगे सर कि अपना आपके सामने हम बेस्ट से बेस्ट देंगे। हम रवि सर, राजेश सर और मनीषा मैम को धन्यवाद देते हैं। हम अपने सारे अपलाइन यानी कि रवि सर, रोशी मैम को धन्यवाद देते हैं। गुरु माँ को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन हमको जब भी उनका जूम यूट्यूब लाइव होते हैं, फेसबुक लाइव होते हैं, हम सीखते हैं और बहुत कुछ उनसे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं सर। सीख कर हम आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से समीर सर, जो हम लोग आम आदमी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म लाए हैं कि हर भारतीयों को वो आजादी देना चाहते हैं, हर तरह की आजादी।
तो वो हम पाने में हम सक्षम हो। और हम सभी लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि इस आजादी का दौर जो चल रहा है, जो हमारे समीर सर और हमारे त्रिदेव के द्वारा जो है कि ये अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोग अपना आए और अपना थोड़ा थोड़ा समय देकर, जो भी है बहुमूल्य, विशाल सर ने कहा था कि सर समय को मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। तो सर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अगर मोदी केयर में हम अपना योगदान दें और बढ़ते रहें सर, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर। ये हमारा लोगों के लिए थोड़ा ये करें हैं। जी सर। और मैं अपने सभी नीचे मेरे साथ जो बिजनेस पार्टनर में जो साथ दे रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। तो हम अपने बिजनेस पार्टनर को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे साथ हैं और हम भी उनके साथ कदम कदम पर हैं। जब भी चाहें हमको वो प्रयोग कर सकते हैं, बुला सकते हैं और हम उनको ये कर सकते हैं। दूसरी बात सर कि हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, उनके परिवार सुखी संपन्न हो और उनके बच्चे दिन दूनी और रात चौगुनी करे तरह पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और हम उनको, यही हमारा उम्मीद है कि हम जितना जल्दी चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस पार्टनर नीचे वालों को हम उनके परिवार के लिए सक्सेस सफलता हम दिलाएं सर। बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।